जय हिंद दोस्तों। आज दूसरा वीडियो है साधारण ब्याज का। इसमें उससे पहले वाला वीडियो में 10 क्वेश्चन कराए थे। इसमें आज 11 से स्टार्ट करते फिर 10 क्वेश्चन कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। कह रहा है रमेश 10% साधारण ब्याज की दर से, यानी दर दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है 10%, और 7800 रुपया बैंक में जमा करता है। यानी मूलधन कितना है, मूलधन बराबर है 7800 रुपया जमा किया। प्रत्येक दूसरे वर्ष वह बैंक से मिले ब्याज को मूलधन के रूप में जमा कर देता है। यानी कि 2 साल के बाद फिर जो ब्याज आता है वो मूलधन के रूप में जमा कर देता है। उसके बाद तो 4 वर्ष बाद वह कितना ब्याज पाएगा, फिर 4 वर्ष बाद वह कितना ब्याज पाएगा। तो पहले हम 2 वर्ष का निकाल लेते हैं, समय जो है 2 वर्ष ले लेते हैं पहले, उस पर इसका ब्याज निकाल लेते हैं। तो पहले ब्याज निकालते हैं SI बराबर 10 गुने 7800 गुने 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब गुना कर देते हैं, 10 दूना 20, तो 2 से 8 दूना 16 के 6 में 1, अब 7 दूना 14 1 15। अब एगो जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, 1560 रुपया हुआ। 1560 रुपया 2 वर्ष का ब्याज हुआ। अब 1560 रुपया फिर उसमें फिर जमा कर देंगे। तो फिर जमा करेंगे तो पहले तो था 7800 रुपया, 7800 रुपया, लेकिन 1560 रुपया और जमा उसमें कर देते हैं। तो 1560 जमा कर देंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 0 6 8 5 13 के 3 हासिल में 1 7 8 1 आए 9, 9360 रुपया। अब 9360 रुपया बैंक में रह गया। उसके बाद कह रहा है कि बाद जमा कर देता है तो 4 वर्ष बाद, इसका मतलब 2 वर्ष और रहेगा। 2 वर्ष तो रह गया, 2 वर्ष और, तो 2 वर्ष के ब्याज निकालेंगे 9360 पे। तो निकालते हैं 9360 गुने, दर वही रहेगा 10% गुने समय 2 वर्ष, 2 वर्ष और है, 2 वर्ष बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से गुना कर देंगे, 2 छक 12 के 2 हासिल में 1, 3 दूना 6 1 7, 9 दूना 18, यानी 1872 रुपया। तो 2 साल बाद वाला 2 साल में ब्याज हुआ है 1872 रुपया। पहला वाला ब्याज हुआ है 2 साल वाला 9360 रुपया। तो कुल ब्याज लिखेंगे, कुल ब्याज कितना हो जाएगा, कुल ब्याज बराबर 1872 प्लस 9360, तो 93 से नहीं 1560, सॉरी 1560 है ये ब्याज, ये ना है, और बाद वाला ब्याज जो है 1872, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 7 6 13 के 3 हासिल में 1, 8 5 13 1 14 के 4 हासिल में 1 2 1 3, 3432 रुपया टोटल ब्याज हो गया, 3432 रुपया। अब ऑप्शन में देखेंगे 3432 कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया, यानी कि लोन लिया, जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। यानी दर क्या है, तो रेट यानी दर है इसका 11% की दर से लिया। अगर 4 वर्ष में बाद, तो समय कितना है 4 वर्ष बाद, उसने ब्याज और मूलधन दोनों, यानी अमाउंट मिश्र धन यानी P प्लस SI दोनों कह रहा है, अमाउंट जो है कितना 7200 रुपया अदा किया। दोनों मिला करके उसने 7200 रुपया क्या किया, अदा किया, यानी दे दिया, उसको चुकाया। उसे कितना ब्याज देना पड़ा, तो जब 7200 रुपया चुकाया तो उसको ब्याज कितना रुपया देना पड़ा, सो कह रहा है। अब ऑप्शन में यह दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आंकड़े अधूरे भी है, एगो ऑप्शन है, एगो नॉन ऑफ दिस भी है। चलिए पहले देखते हैं कि 3 गो चीज़ दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। मान लेते हैं PA रहेगा तो अमाउंट ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा P और 7200, पहले 7200 माइनस P, यानी मूलधन घटा देना पड़ेगा। तो SI ब्याज पता चल गया, ब्याज इतना है, तो लिखेंगे ब्याज बराबर 7200 माइनस P, मतलब अथी पर चल रहा है फॉर्मूला पे, ब्याज बराबर
मूलधन, मूलधन है P गुने दर, दर है 11 गुने समय है 4/100, यानी कि यहाँ पे जो ब्याज है वो इस ब्याज के बराबर है। यानी पूरा अमाउंट में से मूलधन हम घटा दिए हैं, जो रुपया उससे लिए थे उस रुपया हम घटा देंगे तो मेरा सिर्फ ब्याज बच जाएगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। और इस पे निकालते हैं, तिरछे तार से गुना करेंगे तो काट देते हैं इसको। 25 चौका 100, 25 से 7200 में तो 7200 गुने 25 माइनस 25p बराबर 11p। 25p उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 25p या 11p कितना हो जाएगा? 5 1 6 2 1 3 36p बराबर इतना। तो फिर कितना है? 7200 गुने 25 बराबर 36p। अब 36p है तो p इधर रहेगा, 36 बट्टा में आएगा, लिख देते डायरेक्ट 36 को बट्टा में, यहाँ की ये 36 को बट्टा में उठा के ले आए। अब काट देते हैं, कटेगा तो कितना? 36 दूना 72, 36 दूना 72, 2 0 बच गया, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 2 0 है तो 2 0 यानी 5000 रुपया। तो 5000 रुपया क्या आया? P बराबर, यानी कि मूलधन आया है 5000 रुपया। मूलधन कितना है? 5000 रुपया। लेकिन पूछ क्या रहा है? कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका मूलधन पूरा जो है, हम माने थे SI बराबर ब्याज बराबर पूरा जो मिश्रधन है उसमें से मूलधन घटा देंगे। तो 7200 में से 5000 घटा देंगे, तो 7200 में से 5000 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 2200 रुपया। नहीं, हाँ सही तो है, 2200 रुपया बचेगा। तो इसमें ऑप्शन में है 2200 रुपया, ABC, हाँ बी में तो है 2200 रुपया, इसका मतलब राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से, किसी धन है यानी कोई मूलधन पर साधारण ब्याज कितना है? दर 5%, यानी दर बराबर जो है 5% दर से 4 साल में 800 रुपया है। 4 साल यानी समय जो है 4 साल है। कितना है? 4 साल। समय कितना है? 4 साल। उसके बाद कह रहा है साल में 800 रुपया है, यानी ब्याज जो हो जाता है 800 रुपया। तो ब्याज कितना है? यानी SI वो है 800 रुपया, 800 रुपया। तो धन बताए, यानी P बताए, P नहीं पता है तो क्या होता है? सीधे अगर SI बराबर निकालेंगे तो 800 बराबर साधारण P गुने दर गुने समय कितना? 4 साल बट्टा 100, और इसको काट देंगे, इजी है। 5 से 5 चौका 20, 20 से 20 पंचे 100, 5 8 पंचे 40 और 2 0, यानी कि P बराबर 4000 रुपया। तो P का मान कितना आ गया? 4000 रुपया। 4000 ऑप्शन है राइट आंसर ए क्या है? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर इजी सा ही क्वेश्चन है। एक कह रहा है वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से, दर 6% है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया होगा। ब्याज दिया हुआ है 90 रुपया। ब्याज कितना दिया हुआ है? 90 रुपया। तो ब्याज 90 रुपया बराबर मूलधन गुने दर, मूलधन नहीं पता है, गुने दर दिया हुआ है 6%, तो 6% गुने समय है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष बटा 100 तो लिखबे करेंगे और उसको काट देंगे। तो 3 से 3 तिहाई 9, उसके बाद 30 से 30 बचा तो 6 पंचे 30, 5 से 100 में गुना होगा तो 500 बराबर में P, यानी मूलधन कितना आ गया? 500 रुपया। 500 रुपया ऑप्शन है इसमें, है बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वह धन ज्ञात करे जिसमें 6% साधारण ब्याज की दर से, यानी दर दिया हुआ है 6% दर से प्रति वर्ष है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं, जिसमें कह रहा 6% साधारण ब्याज की दर से, सीधे दर दिया 6% से 600 रुपया प्रति माह आमदनी हो सके। यानी एक महीना में, एक साल में नहीं, एक महीना में कितना आमदनी हो सके? तो 600 रुपया। इसका मतलब साल में कितना आमदनी होगा? 7200। कितना होगा? 600 से एक महीना में 600,
तो 12 महीना में 12 छक 7200, 7200 रुपया आमदनी होगा। इसका मतलब ब्याज है, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज है, यानी एसआई है इतना। तो लिखेंगे 7200 रुपया बराबर ब्याज बराबर पी गुने, तो पी नहीं पता है, गुने दर, तो दर कितना 6%, और समय वही 1 साल लिखे हैं तो 1 साल, बटा कितना 100, तो 100 लिखेंगे और काट देंगे। तो 6 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6 से 18 छक 72, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 12 छक 72, 1200 में 100 से गुना होगा तो P बराबर हो जाएगा, 73 से गुना किए हैं नहीं कुछ तो बटा 1 था, तो कितना हो जाएगा 1200, पहले से 2 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 1,20,000 रुपया का होगा। इसका मूलधन क्या हो जाएगा 1,20,000 रुपया। इसका ऑप्शन कौन है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम है, हम बार बार कहते हैं कि हम ज़्यादा कुछ ट्रिक व्रिक का यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई बराबर एस आई यानी साधारण ब्याज बराबर पी गुने मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। इसी पर पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा बनता जा रहा है और ये भी बनेगा। जैसे देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ने एक बैंक में से साधारण ब्याज के दर के 12% वार्षिक दर पर, यानी दर कितना है 12% दर पर ऋण लिया 3 वर्ष के पश्चात, यानी कि 3 वर्ष है समय, 3 वर्ष पश्चात उसने 5400 रुपया उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटा, यानी केवल ब्याज है दिया हुआ 5400 रुपया, केवल ब्याज कितना है 5400 रुपया, ठीक केवल ब्याज है 5400 रुपया, यानी लौटाए। ऋण स्वरूप ली गई मूलधन राशि क्या थी, यानी जो ऋण लिया गया था, लोन लिया गया था, वो लोन कितना रुपया लिया गया था, यानी मूलधन क्या था नहीं पता है। तो लिखेंगे डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट बराबर इसी पर फॉर्मूला पर लिखेंगे, तो 5400 बराबर पी नहीं पता है गुने आर है 12% गुने समय है 3 साल बटा 100। इस पर आराम से सब बन जाएगा। देखिए 3 से इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 2 बचा 3 8 24, यानी 18 3 54 1800। फिर 12 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा 6 दूना 12, 6 3 18, 300, 2 से 150 गुना कीजिए तिरछे तार से, तो पी बराबर 150 के 150 आए 2 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 15,000 रुपया मूलधन मेरा निकल के आया। तो इसमें देखेंगे कि मूलधन मेरा है 15,000 रुपया, तो डी मेरा आंसर है, तो डी मेरा राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है किसी धनराशि पर, किसी भी धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 235.20 रुपया है तो धनराशि है, मतलब धनराशि क्या होगा। फिर मूलधन पूछ रहा है, दर दिया हुआ है 14%, फिर दर दिया हुआ है 14%, उसके बाद समय दिया हुआ है 3 वर्ष, फिर समय यानी टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, उसके बाद ब्याज दिया हुआ है, ब्याज सिर्फ दिया हुआ है यानी साधारण ब्याज दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है 235.20, ठीक 235.20 रुपया। तब कह रहा पी क्या है, पी नहीं पता है, मूलधन या धनराशि क्या है जो लिया गया था या दिया गया था, जो भी हो, तो धनराशि को निकालेंगे। मूलधन बराबर एस आई बराबर, फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। हम कहते हैं बार बार इसी फार्मूला पे हम बनाएंगे। चलिए अगला देखिए, तो क्या होगा एस आई 235.20, उसके बाद बराबर पी नहीं पता है, आर 3 साल गुने समय 3 साल, आर रेट जो है 14/100। फिर इसी पर बना देंगे, जो कटने वाला उसको काट देते हैं, बट्टा 100, 20 से 20 खत्म, और 3 से इसको काटिए, कटने वाला है देखिए, तो 3 से कटेगा 2 5 2 7 7 2 9 9 2 11, नहीं 3 2 5 5 10 10 2 12 12 आ रहा है, मतलब 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट लेते हैं। 3 से 3 3 7 21, 2 बचा
3 8 24, एक बचा, 3 चौका 12, 0। अब 14 से काटेंगे, 14 ते 42, 14 चौका 56, 14 पंच 70, 14 पंच 70, 8 बचा, 14 छक 84, 14 छक 84, 0 के 0, यानी 560 रुपया। P बराबर 560 बराबर। अगर काटने में दिक्कत हो तो थोड़ा समझिएगा, स्थिर से वीडियो को रोक के और आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसका आंसर P बराबर हो गया 560 रुपया, यानी मूलधन जितना कितना हो गया, धन राशि से 560 रुपया हो गया। ऑप्शन में है 560 रुपया, तो राइट आंसर बी तो है, राइट आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उसी टॉपिक के अनुसार है, फिर उसी फॉर्मूला से बनाएंगे हम लोग। करा 5 वर्षों में 9% दर दिया हुआ है, मतलब ब्याज की दर से 9% साधारण वार्षिक की ब्याज की दर से कुल साधारण ब्याज 4016.25 रुपया है। यानी ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो राशि कितनी होगी, यानी मूलधन निकालना है। तो फिर उसी फॉर्मूला पर बनाएंगे, SI बराबर पे क्या फॉर्मूला लिखिए, डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए डायरेक्ट लिखेंगे 40,106.25, ये है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर, दर कितना है 9% गुने समय कितना है 5 वर्ष बटा 100, इसको उड़ाएंगे तो बटा 100 आएगा नीचे, इस 100 से 100 खत्म। अब इसको काटिए, 5 से ही कट जाएगा, 5 8 40, 5 तिहाई 15, एक बच गया, तो 5 दूना 10, बचा 25, फिर 9 से 9 9 81, 2 बचा, 9 दूना 18, 18 4 बचा, 9 5 45, 9 यानी कि 925। तो P बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 925 रुपया। कितना हो जाएगा 925। लेकिन ये गड़बड़ है, फिर से देखते हैं, एक मिनट रुकिए, फिर से देखते हैं, काटते हैं, इसमें हुलहुलाने की कोई बात ना है, आराम से पहले देखिए इसको। फिर से लिखते हैं, कितना है 40,106.25 बराबर, और उसके बाद P है, P गुने R है दर 9% गुने समय 5 वर्ष बटा 100, ये 5 है बटा 100 है। चलिए इसको उड़ाते हैं, बटा 100, फिर 100 से 100 काटते हैं, फिर 5 से 9 5 45, 5 से काटते हैं, तब 5 से भाग देंगे, 40 16 2 5, आराम से देखते हैं, 5 से भाग देंगे, 5 8 40, तो फिर 0 कट गया पूरा, तो 1 उतारेंगे नहीं लगेगा, 0 6, 5 तिहाई 15, 1 बचा, 2 5 दूना 10, 10 तो 2 5 50 25, यानी ये कितना आया 80 32 5, तो 80 32 5, 80 32 5। अब देंगे 9 से भाग, तो 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 से 9 8 72, 72 में से 8 बच गया, अब 8 तो 9 9 81, तो 2 बचा, 9 दूना 18, 9 5 45, यानी 8924। तो P का मान आ गया, यानी P बराबर आ गया 8900 नहीं 9 8 9 5 45, यहाँ पे 5 होगा, 9 8 45, हाँ 9 5 45, ठीक है, यहाँ पे आएगा 8925 रुपया, ये P का मान आ गया। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं 8925, तो 8925 यहाँ पे ऑप्शन ए है मेरा राइट सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेम उसी टॉपिक के आधार पे है, सेम वही क्वेश्चन है। कह रहा है धन राशि पर, यानी किसी धन राशि पर, धन राशि नहीं पता है, फिर इसमें भी 3 वर्ष के लिए, यानी समय दिया हुआ है 3 वर्ष, डायरेक्ट बनाते हैं। आप कहते हैं ट्रिक कैसे बनता है, कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट बनाते हैं एकदम जल्दी में, सीधे निकालेंगे। 14% दिया हुआ है प्रति वर्ष, यानी दर दिया हुआ है, सरल ब्याज दिया हुआ है इतना रुपया हो, तो वह धन राशि कितनी होगी, यानी मूलधन निकालना। तो फिर हम वो उसी फार्मूला पर बनाते हैं, तो साधारण ब्याज बराबर, तो 201.60 बराबर, मूलधन नहीं पता है, दर जो है कितना है 14%, समय 3 वर्ष है बटा 100। फिर सेम वही फार्मूला पे बना दिए, एकदम इजी है, जल्दी अब काट देंगे, बट्टा में 100 ला दिए, इस 100 से इस 100 काट दिए हैं। चलिए अब 3 से ना होता है तो पहले ही काट लेते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 3 6 18, 2 बचा, तो 3 7 21 हो जाएगा, तो 21 हो कट गया, अब 2 6, तो 3 दूना 6, अब 0 के 0। फिर 14 से काटेंगे
तो 14 पंच 70 तो ना करे, 14 पंच 70 ज़्यादा हो जाता है। तो 14 चौका 56, 14 चौका 56, 56 हो गया। तो अब कितना बच जाएगा, यानी अगर दिक्कत हो रहा है तो इसे काटे 14 से, 14 चौका 56, 1 1 2, 14 अठान 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, 0, ये बच जाता है। तो 480, तो 480 बच रहा है। इसका मतलब P के मान जो है मेरा 480 रुपया हो जाएगा। तो ये मेरा राइट आंसर कटा हुआ समझ में आ गया होगा, बहुत जल्दी कट गया, एकदम नॉर्मल चीज़ है ये, आराम से अगर काटेंगे तो सब कट जाएगा। तो P के मान मेरा कितना आया है 480 रुपया, जो इसमें ऑप्शन है डी ऑप्शन है राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा तो लगता है देखने में, लेकिन ईजी है, इसको देख कर मत भागे, थोड़ा रोक के वीडियो और ज़रूर बनाएं, इसको अच्छा से आराम से समझे। कह रहा है श्री अमीन ने श्री विश्वास से कुछ राशि उधार ली। श्री अमीन ने श्री विश्वास से कुछ राशि जो है उधार लिया। कह रहा है कुछ राशि उधार ली, उससे 2 वर्ष तक 8% दर से, यानी 2 वर्ष तक क्या किया, 2 वर्ष तक 8% की दर से प्रतिवर्ष अगले 3 वर्ष के कालावधि तक, जैसे 2 वर्ष से अधिक, यानी कह रहा है उसके बाद फिर कह रहा है कि 3 वर्ष कालावधि के लिए, यानी 3 वर्ष के लिए, यानी जैसे कि 2 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम। तो 2 वर्ष के बाद जो 2 वर्ष हो गया 8% से लिया, उसके बाद वाली 3 वर्ष जो कह रहा है 5 वर्ष से पहले और 2 वर्ष से बाद, उस 3 वर्ष की कालावधि के लिए 11% वर्ष की दर से, कितना प्रतिशत वर्ष की दर से, दर कितना 11, कितना दर है 11, अगले 3 वर्षों के लिए 11% वर्ष दर है। उसके बाद कह रहा है दर से, तथा 5 वर्ष से अधिक, अब कह रहा है फिर 5 वर्ष से अधिक के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना पड़ा। श्री विश्वास ने 8 वर्ष के अंत में, कह रहा है जब कुल समय 8 वर्ष के अंत में कह रहा है, तो यहाँ पे 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, 5 वर्ष खत्म, बचा 3 वर्ष। तो अब जो 3 वर्ष बचा उसके लिए कितना प्रतिशत, 14% दर है। कितना है 14% दर हुआ, उसके लिए 14% दर है। तब कह रहा है वर्ष के अंत में बतैर ब्याज 10,920 रुपया प्राप्त किए। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बतौर ब्याज कह रहा है 10,920 रुपया प्राप्त किए। इसका मतलब ब्याज कितना प्राप्त किया, 10,920 रुपया। तो कह रहा है श्री अमीन द्वारा कितनी राशि कर्ज ली गई थी, यानी मूलधन क्या था, सो पूछ रहा है। तो पहले हम समझते हैं कि मेरा साधारण ब्याज कितना है 10,920 रुपया। तो पहले यहाँ पे देखिए 8 दूना 16, यानी 16% 2 वर्ष के लिए, 11 तिहाई 33, यानी 33% 3 वर्ष के लिए, 33% 3 वर्ष के लिए गुना कर रहे हैं। और 14 तिहाई 42, यानी 42% इस अगले 3 वर्ष के लिए। मूलधन पे, यानी मूलधन पे 16%, मूलधन पे 33%, मूलधन पर 42%, तीनों जोड़ देंगे। कुल पर करना है तो जोड़ेंगे, 6 3 9 9 2 11 की 1 हासिल में 1 2 3 1 4 3 1 4 1 4 4 8 1 9, यानी 91% आएगा। मूलधन पर 91%, थोड़ा शॉर्ट बना रहे हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है, उसी साधारण ब्याज पर ही है। तो 91% जो है हमको ब्याज देना होगा। तो 91% कौन है, यही ना, 10,920 रुपया जो ब्याज है। तो मूलधन का, यानी मूलधन x का चाहे p का जो मान लीजिए, उसका 91% बराबर 10,920 रुपया। तब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा। और मूलधन का दिए हैं तो मूलधन का रहेगा गुना में, यानी p का p इंटू, अब इसको काटिए 91 से 10,920 को काटना है। तो 91 से काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, इसको पहले देख लीजिए। 91 से उसमें भाग देते हैं, भाग देंगे कि समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट काटेंगे तो नहीं जल्दी समझ में आएगा, इसलिए भागे दे देते हैं। 10,920 में 91 से 1 मरतबे 91, 9 में से 1 गया 8, 10 में से 9 गया 1, अब 2, 91 दूरा 82, अभी 182 खत्म, 0 बच गया 120, यानी 91 से ही पूरा 120 मरतबे कट गया।
अब तिरछे तार से गुना करेंगे तो 120 में 100 से गुना होगा, 120 में 100 से गुना होगा। ये मूलधन का था, मूलधन का इतना प्रतिशत, तो 100 से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, मूलधन बराबर इधर उधर जाएगा ये तो गुना में, तो 12 120 और 2 जीरो, ये आ गया 12,000। तो मूलधन मेरा कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया हो जाएगा। तो इसमें 12,000 रुपया कौन है ऑप्शन में, ए। गौर से थोड़ा देखिए, आराम से, इसको बड़ा मत समझिए इस क्वेश्चन को, और ध्यान से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा ये। चलिए, जय हिंद, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।